कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है। लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़। मंत्री को देख लेते थे, अरे बाबूजी सर प्लीज हमारे घर सर एक रोटी खा लीजिए सर हमारे बच्चे के मुंह पे थूक दीजिए सर प्लीज सर, चले चले प्लीज। कैसे पूरा घर आता है सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। कुत्ते को पकड़ लाते हैं, कुत्ते उसको भी उठा ला, कुत्ते लिए फोटो सेल्फी ले। ये मरा हुआ नेता जो तुम्हारे पैसे पे जी रहा है, उसको तुम लोगों ने अपने सर पे चढ़ा रखा है। वो भी तुमको समझता है, इलेक्शन का टाइम आता है तुम्हारा पैर छूना शुरू कर देता। तो 1453 में सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटी। क्या? कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा हो गया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है हिस्ट्री में, 1453। ये लिखा चुका हूं कल मैं। किस पे कब्जा हो गया? कॉन्स्टेंटिनोपल पर, इस्तांबुल जिसका आज नाम है। तो जब इस्तांबुल पे कब्जा हो गया, ये है इस्तांबुल और ये दरवाजा है। इसका एक साइड खुलता है यूरोप में और इसका दूसरा साइड खुलता है एशिया में। जैसे ये दरवाजा है ना, तो एक साइड क्लास में खुलता है, एक क्लास के बाहर खुलता है। तो इस्तांबुल एक दरवाजा है। ये इसका पुराना नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इस दरवाजे का एक साइड खुलता है यूरोप में और दूसरा साइड खुलता है एशिया में। अब ये दरवाजा किसके कब्जे में आ गया? टर्क्स के कब्जे में, मुसलमानों के कब्जे में आ गया। और मुसलमानों में भी एक खास समुदाय के कब्जे में आ गया। जब 11वीं सेंचुरी में इस्लाम ने एक्सपैंड करना शुरू किया, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, तब तुम्हें पता चलेगा आज मुसलमान दुनिया में परेशान क्यों है। जब 11वीं सेंचुरी में इस्लाम ने एक्सपैंड करना शुरू किया तो किसी को इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी ही नहीं, क्योंकि इस वक्त इस्लाम का झंडा उठा रखा था सूफियों ने, संत। अब इस्लाम जहां पैदा हुआ, चलो छोड़ो इस्लाम की एग्जांपल छोड़ते हैं, हिंदुइज्म का एग्जांपल लेते हैं। हिंदुइज्म कहां पैदा हुआ? गंगा यमुना दोआब में पैदा हुआ ना। तो ज्योग्राफी क्या डिसाइड करती है? ज्योग्राफी डिसाइड करती है तुम्हारा फूड, ज्योग्राफी डिसाइड करती है तुम्हारा ड्रेस। अब गंगा यमुना दोआब का जो इलाका है वो कितना फर्टाइल इलाका है। यहां नॉनवेज के अलावा भी खाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन इस्लाम पैदा हुआ सऊदी अरेबिया में, ये डेजर्ट है। यहां गोभी होगी, पालक, आलू, अब ये हिंदुइज्म जो गंगा यमुना दोआब में पैदा हुआ है, जब ये हिंदुइज्म रशिया पहुंचेगा, साइबेरिया, तो इसका फूड और ड्रेस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि फूड और ड्रेस किस पे डिपेंड करता है कि यहां भी हिंदू धोती पहन के टहलेगा कि भैया धोती एंड जनेऊ एंड तिलक, बस भैया। तब नीचे नहीं रहेगा, तब ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां टेम्परेचर होता है -80। तो थोड़ा सा वोदका लेना पड़ेगा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। वैसे ही जब ये इस्लाम यहां साइबेरिया पहुंचेगा तो इसका फूड और ड्रेस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। लेकिन 15वीं सेंचुरी का जो इस्लाम है, ये बात ये लोग समझते थे। सेंट्स, समझदार लॉबी है ना, संत।
कबीर क्या कहते हैं? जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्योंकि यहां खड़े हैं ना, कबीर यहां खड़े हैं। कबीर कहते हैं जिसके पास नॉलेज है उसकी जाति क्यों पूछना, उससे तो पढ़ना है, सीखना है, कदम पैर छूना है उसके, उसकी जात नहीं पूछनी। लेकिन यह बात यहां का पुरोहित नहीं कहेगा, प्रीस्ट। देखो अभी इटावा में बवाल हुआ ना यूपी में कि यादव कैसे कथा कह सकता है। अब कबीर से अगर पूछो तो कबीर कहेंगे जो जानता है वो कह सकता है, उसमें यादव और दलित और मुसलमान का क्या लेना देना है। यहां एलिजिबिलिटी क्या है? नॉलेज। यहां एलिजिबिलिटी क्या है? कास्ट। तो दोनों के अप्रोच में डिफरेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर तुम इसके सहारे चलोगे, आज मुसलमान इसके सहारे चल रहा है, बस इसलिए परेशान। इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, सब जानता है। 1191 तराइन का युद्ध, 1192 सेकंड तराइन, 1194 चंदावर, 1526 फर्स्ट पानीपत, 1556 सेकंड पानीपत, 1527 खानवा, 1538 सूरजपुर सूरजगढ़, 1540 कन्नौज, 39 चौसा, 1757 प्लासी, 1764 बक्सर। अब अगर ऐसे 100 युद्ध के डेट मैं कहीं बता दूं तो जो आगे लड़के बैठे हैं वो कितना इंप्रेस हो जाएंगे, बहुत सारे बहुत इंप्रेस हो जाएंगे कि अबे मास्टर वर्क तो बहुत आता है यार। आधा से ज्यादा लोग इसी में खुश रहते हैं कि भाई साहब 1 घंटा नॉन स्टॉप बोल रहा था, रुका ही नहीं। तो किसी चीज को पढ़ना और किसी चीज को समझना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। किसी चीज को पढ़ना। अब डॉक्टर अंबेडकर के पास ज्ञान है तो देखो ब्राह्मण से ज्यादा सम्मान है आज भारत में। उनका सम्मान इसलिए नहीं है कि वो दलित हैं ना, उनका सम्मान किस बात पे है? ये देखो मुसलमानों ने क्या किया, अपने संतों को मार डाला। और उसमें सबसे फेमस नाम है जिसको मारा, उसमें सबसे फेमस नाम है मंसूर बिन हलाज। आज जाके पढ़ना इस आदमी के बारे गूगल में, इसको मार डाला। अब बुद्ध ने कहा, जब बुद्ध से कोई पूछता था कि भगवान है, वो चुप हो जाते थे ना। महावीर से किसी ने कहा भगवान है, बोले है लेकिन जिन से नीचे है, हमसे नीचे है। इतने में तो आज अगर इंडिया में तो चाकू चल जाता तुरंत। कह रहा हमसे नीचे है। तो इस देश की ये ग्लोरी है कि यहां इस देश ने किसी को कभी मारा नहीं। बुद्ध से किसी ने कहा भगवान है, उन्होंने कहा पता कर लो। हमने तो अपना वाला पता कर लिया। आत्मदीपो भव उनका सबसे फेमस स्टेटमेंट है, एनलाइटन योरसेल्फ, हम नहीं बताएंगे। इस बेचारे को काट डाला। काट तो डाला। तो जो इस्लाम की जो संतों की धारा थी, जो हिंदुओं की संतों की धारा है, वो आज तक है। राजा जनक से लेकर सदगुरु तक। कोयंबटूर में है ना सदगुरु, देखो ध्यान कराते हैं। इनर इंजीनियरिंग, बाहर की इंजीनियरिंग तो बहुत कर लिए, एक बार इनर इंजीनियरिंग भी कर लो। ये उनका सबसे फेमस प्रोग्राम है, इनर इंजीनियरिंग। इसीलिए भारत बचा हुआ है।
क्योंकि भारत ने अपने संतों को कभी नहीं मारा। इन लोगों ने मार दिया। तो जब अब रिलीजन के दो दो पार्ट होते हैं, एक प्रीस्ट का पार्ट होता है, एक संत का पार्ट होता है। ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये कहता है तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी, इसी में 90% खुश है कि गोरी लड़की मिलेगी। यार बोले प्योर गोरी, बोले थोड़ा सा आंखें अच्छी हो, और बोले 3 आंखें होंगी। नहीं 2 ही चाहिए। इसको तुम बोलो कोई बात अपनी, ये मना ही नहीं करेगा। ये कहेगा भाई पागल, अपने माँ का रंग देखे? बोले नहीं। फिर भी उसे प्यार करते हो ना? हाँ। क्यों? भाव है। तो जीवन में साथ रहने के लिए इमोशन जरूरी है, कलर जरूरी नहीं है। आज ये जो नीला पीला ड्रम में जा रहे हैं वो वही लॉबी है, वो रंग वाली लॉबी। कह रही थोड़ा ऑफ वाइट होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये तो कह रहा है इच्छा बताओ, अभी करवाते पूरा। इसलिए इसका धंधा कभी नहीं बंद होगा। हो ही नहीं, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इसको खत्म कर दे, पैदा ही नहीं हुआ। क्योंकि इसका सारा बिजनेस है तुम्हारी इच्छाओं पे। सर 3 बार प्री दिया नहीं हो रहा, हम बताएंगे ना। आओ आओ इधर आओ। चंद्रमा नीच का है थोड़ा सा तुम्हारा, शुक्र ज्यादा उठा हुआ है। 50,000 लगेगा, देंगे ना सर? ठीक है, 50,000 लगेगा, थोड़ा सा है। तुम्हारे पास पैसा नहीं बचता? हाँ हाँ, पैसा तो नहीं बचता सर। दिख रहा है। पैसा किसके पास बचता है? पैसा आता ही है खर्चा होने के लिए। तुम्हारे घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, किसके घर में नहीं चल रही है? जो भी मिडिल क्लास है उसके घर में प्रॉब्लम नहीं चलेगी? चलेगी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 24 है सर। धोखा खाए एक बार? सर 2 बार खाए। कौन नहीं खाया है बताओ? तो कॉमन बात है, कौन नहीं खाया है? है बहुत सही सही बता रहे थे एकदम, जो देखे एकदम। तो 1453 में, अब इस बात को दिमाग में रखना, कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किसका हुआ? टर्क्स का। वो टर्क्स किसके इन्फ्लुएंस में है? प्रीस्टली क्लास के इन्फ्लुएंस में है। किसके? ये बात दिमाग में रखना। हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड में पूछ ले कि यार 11वीं सेंचुरी में तो कहीं विरोध नहीं हुआ, ये 15वीं सेंचुरी में क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि अब मुसलमान किसके इन्फ्लुएंस में है? प्रीस्टली क्लास के इन्फ्लुएंस में है। अब इन लोगों ने क्या किया, मुसलमानों ने जब यहां कब्जा कर लिया दरवाजे पे, अब इन मुसलमानों को पता है कि पश्चिम पूरब के बिना रह नहीं सकता। ये मैंने एक्सप्लेन किया, वेस्ट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईस्ट। तो जब तुम्हें किसी की मजबूरी पता है तभी तो उसका फायदा उठाओगे। तुम्हें इनकी मजबूरी पता है कि ये इनके बिना नहीं रह सकते, और मिडिलमैन कौन है? यही रास्ता ही है। इस रास्ता के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, टर्क्स ने? दे स्टार्टेड रेजिंग द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज वॉलंटरली। कौन सी कमोडिटीज? एसेंशियल। जैसे पेपर है, वेस्ट को चाहिए, उसकी कीमत बढ़ा दी। मान लो पेपर 10 रुपए किलो है, उसको 500 रुपए किलो कर दिया।
अब 10 रुपए किलो का सामान 500 रुपए किलो, ये तो बेचारे रोने लगे कि चच्चा नहीं दे पाएंगे। अरे बोले ऐसे कैसे नहीं दोगे, देना पड़ेगा। अरे बोले चच्चा है ही नहीं, मर जाएंगे। हाँ बोले मरने नहीं देंगे तुमको, एक ऑप्शन है। क्या? बोले इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने कहा चच्चा कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कल इस्लाम कबूल कर लेंगे। बोले वो वाला इस्लाम नहीं, तुम साइबेरिया में भी रहोगे तो दारू नहीं पियोगे, सऊदी कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा तुम्हें, सऊदी इस्लाम। बात समझना, इस्लाम की बात नहीं चल रही है, सऊदी। अब सऊदी अरेबिया में तो शराब पी नहीं सकते तुम, डेजर्ट है, ओल्ड मॉन्क पियोगे डेड मॉन्क हो जाओगे, 50 डिग्री टेम्परेचर है। भाई पॉर्क का मांस खाओगे मर जाओगे, इतना गर्म होता है पॉर्क। पर ये नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। इनको लौकी खिलाओगे, लौकी खा लेंगे अस्थमा से मर जाएंगे, ठंडी होती है। कि कद्दू खिलाओगे इनको, पम्पकिन, ये फाइबर होता है सर कद्दू में, तू रख फाइबर अपने पास। अब ये बेचारे यूरोपियंस फंस गए, इस्लाम की वजह से नहीं फंसे, समझना। अब ये इस्लाम अडॉप्ट करें तो फंस जाए। वो साइबेरिया का आदमी बिना शराब पिए रह सकता है? वो नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी जाओ तुम कभी 25 दिसंबर में, 25 दिसंबर के आसपास यूरोप जाना, बुढ़ापे में मत जाना नहीं तो निकल लोगे धीरे से, बहुत ठंडक पड़ती। कभी यूरोप का तुम्हें अगर असली मजा लेना है तो दिसंबर में अकेले बैग वैग लटका के, ओ शराबे ऐसे ठेले पे लेके घूम। क्रिसमस का टाइम है ना, फ्री केक फ्री। ये देखो भाई की आंखें चमक गई, अरे यार 25 में ही जाएगी, 23 दिसंबर को ही निकल लेंगे, अभी तो अगस्त ही चल रहा है। फ्लाइट रेट्स बहुत सस्ते होते हैं, होटल रेट बहुत सस्ते होते हैं, कोई जाता ही नहीं दिसंबर में, इतनी ठंडक होती है। तो ये इनके लिए पॉसिबिलिटी है बिना शराब के जीना, वो उनकी कल्चर का हिस्सा है। स्कॉच इज फ्रॉम स्कॉटलैंड, वो उनकी कल्चर का हिस्सा है। और कल्चर किससे रिलेटेड है? ज्योग्राफी से। तो अब ये बेचारे सऊदी कल्चर अडॉप्ट करें तो मारे जाए, और ना अडॉप्ट करें तो मारे जाए। इसलिए मुसलमान जहां भी रहेगा पूरी दुनिया में, उसका कल्चर हमेशा उस लोकल जगह के हिसाब से होगा, क्योंकि कल्चर डिपेंड्स अपॉन। तो यूरोप का मुसलमान यूरोपियन कल्चर को फॉलो करेगा, रशिया का मुसलमान रशियन कल्चर को, इंडिया का मुसलमान, क्योंकि कल्चर इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, कल्चर इज रिलेटेड टू। इसलिए हिंदू कहीं भी चला जाएगा पूरी दुनिया में, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि जैसे वो यहां से निकल के और यूएस पहुंचेगा, वो प्योर यूएस के कल्चर का हो जाएगा। यूएस वालों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा, वो इतना यूएस वाला हो जाएगा। वो लौट के जब इंडिया आएगा तो तुमको दिखाई ही पड़ेगा। अबे ऐसी ऐसी बातें तुमको बताएगा वो, कि रोटी भी फोर्क से खानी चाहिए। वेरी बैड पोर्स, देयर आर डर्टी पोर्स। चपाती फोर्क एंड नाइफ, मारेंगे चाटा खा किसका, फोर्क एंड। अब डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट यहां है, साइबेरिया में जमीन में बैठ के खाओगे। वहां का आदमी हाथ मिलाता है,
यहां का आदमी प्रणाम करता, हाथ नहीं मिलाता। तो जहां हाथ मिलाने की परंपरा है वहां तो चम्मच से ही खाना है ना। -80 डिग्री टेम्परेचर में हमेशा हाथ धुलोगे, ऐसे हो जाओगे। लेकिन यहां इतना पानी है, जितनी बार मन करे उतनी बार हाथ धुलो। अब यूरोपियंस के सामने क्वेश्चन मार्क लग गया, या तो ये सुसाइड कर लें और या किसी नए रास्ते को खोजें, कोई नया रास्ता अपनाएं, कुछ करें। और यहीं से शुरू होता है यूरोप में रेनेसांस 1453। रेनेसांस तो पहले से ही चल रहा था। दिस इवेंट बिकेम द मेजर फैक्टर फॉर प्रमोटिंग रेनेसांस इन यूरोप। रेनेसांस मीन्स रीबर्थ, रीबर्थ ऑफ रैशनलिज्म। लिखो लिखो, ये सब बात कनेक्ट हो गई ना।